आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है कल का, यानी कि कल था शुक्रवार और तिथि थी अष्टमी। यानी कि फ्रेंड मेरा अष्टमी का व्रत रहता है, तो मैं 2-3 दिन में ही वीडियो बना रही हूँ। क्यों, टाइम सा भी नहीं लगा था और तबीयत भी ठीक नहीं थी फ्रेंड, क्योंकि ये मौसम चेंज होता है ना, इसकी वजह से बहुत तबीयत डाउन चल रही है, बच्चों की भी और मेरी भी। एक तो इतनी हवा चलती है बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम, तो पूरी दोपहरी तूफान सा चलता रहता है, इतनी हवा होती है दोपहर में। और सुबह और शाम के टाइम तो थोड़ा सा सुकून रहता है, नहीं तो दोपहर में एकदम तूफान सा चलता रहता है। यहाँ पे मैं अपना पानी वगैरह पी लिया, हस्बैंड को भी चाय दे दी है बना के। अब मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह 5 बजे ही उठ गई थी मैं। और वैसे भी जब मेरी आँख खुलती है जैसे 5 बजे 6 बजे, मैं अपने टाइम पर उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और टाइम से उठ के अपना काम करो, शरीर भी फिट रहता है और घर का भी काम टाइम पर निबट जाता है फ्रेंड। जितनी भी मैं फ्रेंड यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, ये अपने शरीर को फिट कर रखने के लिए करती हूँ। जैसे इससे पहले नंबर पे कर रही थी, वो मेरे पैरों के लिए ठीक रहता है। जो हमारे घुटने होते हैं ना फ्रेंड, उनमें जितना भी दर्द होता है उसके लिए ठीक रहते हैं। हाथों के जो कंधे वगैरह दर्द रहते हैं उनके लिए भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई, गुड़िया का एग्ज़ाम है, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और उसे दे दिया है मैंने गुनगुना कर कर पानी। तो बच्चों को जैसी आदत बनाते हैं फ्रेंड, ऐसी ही बन जाती है। मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप सुबह में गर्म पानी पिया करो, बेटा तो पीता ही है, मैं अपनी गुड़िया को भी दे देती हूँ गर्म पानी। तो यहाँ पे ये पानी पी रही है, पानी के साथ अपनी पढ़ाई चल रही है, उस पर मैं दिखा रही हूँ ना, उसे गुस्सा आ रहा है। होता है ना बच्चों को, किसी को वीडियो में आने का शौक होता है, किसी को नहीं। तो यहाँ पे इसकी ड्रेस भी प्रेस कर देती हूँ मैं, और फिर प्रेस का काम निबट जाएगा, फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। मैंने सोचा साथ के साथ पहले प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि रात को टाइम भी नहीं लगा था और फिर मेरे ध्यान भी नहीं रहा था प्रेस करना। नहीं तो हस्बैंड के कपड़े करे थे ना, तो मैंने सोचा मैंने गुड़िया की ड्रेस भी प्रेस कर कर रख रखी है। वो तो मेरे अब याद आया, मैंने इसकी ड्रेस भी प्रेस नहीं करी है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से गुड़िया की स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस कर देते हैं। बेटे का तो है नहीं एग्ज़ाम, बेटे के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म, बस गुड़िया के रह रहे हैं 1-2। होली के बाद भी 2 एग्ज़ाम है बेटी के। तो चलिए यहाँ फटाफट से उसकी यूनिफॉर्म प्रेस हो गई है और फिर इसे उठा के रख देते हैं। यहाँ से बिस्तर वगैरह भी उठाएंगे, डस्टिंग वगैरह भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है घर के काम सारे निपटाने में ही। और मैं अपने पूरे 5 बजे उठ गई थी अपने टाइम पर। उसके बाद मैं अपने सारे काम में लग गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने बिस्तर वगैरह उठा दी है, गुड़िया की किट रख दी है, उसका हैंकी रख दिया है, सॉक्स रख दिया है, ड्रेस रख दी है, उसका सारा सामान मैंने एक जगह कर कर रख दिया है। और बिस्तर वगैरह भी उठा दिए हैं मैंने। बस अब लगाती हूँ फटाफट से झाड़ू। तो यहाँ पे लगा रही हूँ फ्रेंड मैं झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और अभी लगभग बज चुके होंगे, 6 बज गए होंगे फ्रेंड, क्योंकि 5:30 तो मुझे अपने ही काम में बच जाते हैं। यानी पानी वगैरह पीना, थोड़ा सा टहलती हूँ और फिर अपना योगा वगैरह भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सारा घर संगवाया, बिस्तर वगैरह उठा के रखे हैं। और बेड पे मैं अभी कंबल ही रख देती हूँ कि दिन में बच्चे वगैरह लेटते हैं ना, तो चाहिए एक कपड़ा ज़रूर बेड पे। रजाइयाँ तो रख देती हूँ, क्योंकि ये गर्म कपड़े हम होली के बाद ही उठा के रखते हैं फ्रेंड, क्योंकि एक तो हमारा घर सारा खुला है ना, तो इसकी वजह से ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा अभी भी। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद सीधा आप लोगों से नहाकर मिलूंगी मैं फ्रेंड। तो यहाँ फ्रेंड मैं नहा कर आ चुकी हूँ और माधव लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है, यानी कि अपना दीवा बत्ती कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने सिर भी वॉश करा है, क्योंकि अष्टमी का मेरा फास्ट होता है फ्रेंड। और मैं सिर धोकर ही नहा धोती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, अपना हफ्ते में 2-3 दिन का पीछा लगा लेती हूँ तो सिर वॉश कर लेती हूँ। अब जैसे एकादशी आ जाएगी तो एकादशी तक मेरा सिर यूँ ही रहेगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम सिर वॉश नहीं करते हैं फ्रेंड।
और आज अष्टमी वाले दिन कर लिया है। और यहाँ कर रही हूँ दीवा बत्ती, फटाफट से आरती वगैरह कर लेंगे। और मेरे माधव लड्डू गोपाल भी नहा लिए हैं और 2-1 फूल भी चढ़ा दिए हैं मंदिर में, क्योंकि गमले में ना आए हुए थे। और फूल तो मैं जब मुझे होते नहीं है ना तब मैं मंगाती हूँ। तो यहाँ फटाफट से कर लेती हूँ आरती अपनी। तो आरती करने के बाद फिर मैं अपना बाकी काम में लग जाऊंगी, क्योंकि गुड़िया जाएगी, उसे दूध वगैरह भी देने हैं। और बाल तो वो अपने आप बना लेती है, जब से उसके एग्ज़ाम चले हैं ना, जब से एक चोटी करके जाती है तो वो खुद कर लेती है अब जा अपनी एक चोटी। तो चलिए यहाँ फटाफट से कर लेते हैं आरती, फिर अपना तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई है फ्रेंड, और मैंने प्रणाम वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बाबा को और माता रानी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करने के बाद फिर मैं सबको पूरे घर में धूप घुमा देती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को लड्डू माधव से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, और हमारे बाबा श्याम का भी दीवा जल गया है, माता रानी का भी फूल भी मैंने चढ़ा दी क्योंकि आए हुए थे गमले में। और यहाँ बैठे हैं माधव। तो देखिए दोनों की ड्रेस में एक सी ही पहनाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हमारा दीवा पूजा पाठ होगी है कंप्लीट। चलिए फटाफट से जल चढ़ा के आ जाते हैं सूर्य देव को, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा दूँगी और अपनी गुड़िया से भी मिलवाऊँगी, क्योंकि स्कूल के लिए रेडी हो रही है। तो देखिए 8 बज चुके हैं फ्रेंड। 8 बजे तक मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो गया, यानी कि गुड़िया का दूध ला दिया है मैंने पूजा पाठ करके। तो यहाँ गुड़िया हमारी खुद कर रही है अपनी चुटिया। तो यहाँ होगी है रेडी, क्योंकि एक चुटिया करके जाती है ना, तो ये तैयार होकर जा रही है अपना स्कूल। अब इसके स्कूल भेजकर मैं लग जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि दूध बिस्कुट उन्होंने ले लिया है, क्योंकि दूध के साथ ना वो कुछ लेती नहीं है। पराठा वगैरह ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो खाती भी नहीं है वैसे। और 11:30-12 बजे तक गुड़िया आ जाएगी, इतने लंच भी कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए सीधा आ गई हूँ मैं किचन में, और उसे भेजने के बाद यहाँ पे निकाल रही हूँ सब्जी वगैरह। और हस्बैंड आए थे अभी चाय पीने के लिए। जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, मेरे हस्बैंड सुबह को 8 साढ़े 8 तक चाय पीने के लिए आते हैं। तो वो जब भी सब्जी टमाटर अदरक सब लेके आए थे, और मैंने आलू भी कट कर लिए, यानी कि हमने सुबह की एक बार की चाय ले ली है, जो पूजा करने के बाद लेती हूँ मैं। और वैसे भी मुझे अभी कुछ लेना नहीं है, खाली चाय ले ली थी मैंने पूजा करते ही। तो अब यहाँ फटाफट से सारी सब्जियाँ निकाल कर रख देती हूँ। अब बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को अच्छी भी लगती है। यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए थे, इतने चाय पी थी। और मटर ना फ्रेंड 2 किलो, कभी कभी 2 किलो 3 किलो ऐसी आती रहती है घर पर। तो फिर मैं ना क्या करती हूँ, सारी मटरों को एक साथ छील कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मटर के जो छिलके होते हैं ना, मटर गल जाती है, फिर ना छीलना भारी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक साथ सारी मटर को छील कर रख लेती हूँ, और छीलने के बाद फिर इसे डब्बे में स्टोर कर कर रख लेती हूँ। ऐसे मटर भी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी दिन तक चल जाती है स्टोर कर कर। तो यहाँ मैंने ऊपर का एक एक पत्ता उतार दिया है। अब इसे वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं ऊपर से एक पत्ता उतार कर वॉश करती हूँ गोभी का फूल, यानी कि पत्ता गोभी। अब यहाँ से कट करने के बाद मैं इसे मशीन में कस कर लूँगी, क्योंकि जो बारीक बारीक इसमें ना, बहुत बारीक बारीक जैसे चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना, उसमें ही कसी ऐसी ही होती है। और फिर मैंने अपने अभी सिर में से तौलिया खोला नहीं है, क्योंकि बाल मेरे बहुत टूटते हैं फ्रेंड। मैं सोच रही थी सब्जी बना दूँ, उसके बाद ही अपने बाल थोड़ी देर के लिए धूप में खोल लूँगी, क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कट गई है। अभी बना रही हूँ मैं, तड़का लगा रही हूँ, यानी कि सब्जी में जीरा डाल दिया था, उसके बाद हींग डाल दिया है। और हींग अब मैंने ना पीस कर रख लिया है फ्रेंड, यानी कि जो साबुत हींग आ रहा था ना 2-3 बार से, तो क्या करा, पहले मैंने कद्दू का जो अदरक कूटने वाला होता है ना, उसमें कूट लिया। फिर मिक्सी के छोटा वाला जार था, उसमें हमने ग्राइंड कर लिया था काफ़ी बार चला के। तो अब मैंने मिक्सी हींग ना, क्योंकि भिगोने के चक्कर में, इस चक्कर में कभी कभी हींग गिर भी नहीं पाती थी सब्जियों में। अब मैंने ऐसे ही कर लिया, 3-4 पैकेट को एक साथ पीस कर रख लिया है। अब मैं जब हींग पीसूँगी ना, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे देखिए हमने मसाले वही ऐड करे हैं जो डेली सब्जी में डालते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। तो सारे मसाले डालने के बाद मैंने मटर भी साथ के साथ डाल दिया, क्योंकि इतने मसाला होगा ना, इतने मटर भी हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी फ्रेंड। और मटर गलने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे, पहले पत्ता गोभी नहीं करेंगे, क्योंकि अब की जो आलू हैं ना थोड़े से अच्छे टाइप के, यानी कि जो चिप्स वाले आलू होते हैं ना, वो वाले आलू लेके आए हैं हस्बैंड। तो वो गलने में ना टाइम ले रहे थे, तो मैंने कहा पहले इन्हें ही डालकर मसाले में भून सी देती हूँ, इससे सब्जी का भी कलर अच्छा हो जाएगा और जो आलू फीके फीके लगते हैं ना वो भी नहीं लगने के। तो अच्छी तरह से मैंने पहले आलू मिलाए हैं, फिर उसके बाद में पत्ता गोभी डाल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कैसे बारीक बारीक पत्ता गोभी कटी, और जो मोटी मोटी दिख रहे हैं ना, ये मैंने हाथ से काटे थे, जो ऊपर से उतर जाते हैं ना, तो वो हाथ से कट करके डाल दिए थे। बाकी देख सकते हो मशीन में कितनी बारीक बारीक पत्ता गोभी कटी है। तो चलिए अच्छी तरह से सारी मसाले को मिलाकर और हम इसे कम गैस कर कर ढककर छोड़ देंगे। और ये सब्ज़ी जो बन रही है ना फ्रेंड, और 2 टाइम की बनाती हूँ, जैसे पत्ता गोभी हो गया, अब खा लेंगे नाश्ते में, फिर दोपहर में भी हो जाएगी यही, क्योंकि अब हमारे दोपहर में ना चावल बहुत कम बनते हैं। जैसे दोपहर में दही होगी या मट्ठा वगैरह होगा, उसके साथ रोटियों के साथ यही सब्ज़ी लग जाएगी, सूखी सब्ज़ी। तो चलिए मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ, जैसे ये पत्ता गोभी होगी, ये तो हमारे 2 बार की बन जाती है, इस नाश्ते में भी वही काम आ जाता है और दोपहर में भी। तो दोपहर में दही वगैरह के साथ ले लेंगे, पराठे के साथ खा लेंगे। तो चलिए सब्ज़ी बनकर है हमारी रेडी, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बनकर रेडी, और मैंने अपने थोड़े से बाल भी खोल लिए हैं, क्योंकि अभी मैंने कंघा तो निकाला नहीं है, बस टॉवल निकाल दिया है और छोटा सा क्लेचर वगैरह भी लगा लिया है बालों में, क्योंकि अब नाश्ते का टाइम होने लग रहा था फ्रेंड, क्योंकि बच्चों को भी यानी कि बेटे को भी नाश्ता टाइम पर चाहिए, और फिर हस्बैंड भी आने वाले ही हो रहे हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले पराठे बना देती हूँ, और एक तरफ रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि हमारे सुबह में पराठे वगैरह चाय के साथ ही लेते हैं। तो इधर चाय बनने के लिए रख दी, इधर सेक रही हूँ फटाफट से सबके लिए पराठा। और पराठे सेक के सबसे पहले लड्डू माधव को भोग लगा के आऊँगी, और फिर उसी प्लेट को मेरा बेटा ले लेगा, और टाइम पे नाश्ता पानी हो जाता है ना फ्रेंड, सारा काम निबट जाता है। और जी सफाई का भी काम निबट गया है, नाश्ता बनाते ही 1-2 जोड़ी कपड़े हैं, उन्हें भी धो के आ जाऊँगी। और वैसे तो मैं संडे में या मंडे में मशीन लगाऊंगी, पर 1-2 जोड़ी कपड़े हो रहे हैं, मैंने कहा हाथ से धो के घेर दूँगी। तो यहाँ मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, चीनी वगैरह मैं बाद में घेरती हूँ, जैसे चीनी अदरक हो गया, पत्ती को पहले पानी में पकाकर फिर दूध घेरती हूँ। और आप देख सकते हो चीनी घेरी है मैंने दूध घेरने के बाद, अब अदरक घेर दूँगी, क्योंकि चाय को ना पहले मैं खाली पत्ती पत्ती में पकाती हूँ, चीनी नहीं घेरती हूँ पहले से ही, क्योंकि चीनी घेर देते हैं ना वो सीरा सा बन जाता है अगर चीनी के साथ पकती रहती है चाय तो यहाँ पे देखिए मैंने गाय का भी पराठा निकाल दिया था एक, क्योंकि हमारे सबसे पहले बनने से पहले गाय माता का निकलता है। तो यहाँ निकालने के बाद में 2 पराठे भगवान जी के भी रख लेते हैं, और उसके बाद हम पानी के साथ भोग लगा के आ जाएंगे। तो नाश्ते की प्लेट सबसे पहले मेरे लड्डू माधव के लिए चली गई है, और यहाँ पर बन गई है चाय, और नाश्ता दे दूँगी हस्बैंड को, और यहाँ पे चाय भी दे के आ जाऊँगी, फिर मैं भी कर लूँगी साथ के साथ नाश्ता। तो नाश्ते का काम निबट गया है फ्रेंड। अभी 2-4 कपड़े जो थे मैंने हाथ से धोकर डाले यानी कि ड्राई कर दिए। और अब आप लोगों को कैमरा दिख रहा होगा कैसा हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है और 2-3 बार गिर गया है ना, तो उसकी वजह से इसकी स्क्रीन भी अजीब सी हो गई, और हवा देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ चल रही है। तो यहाँ फटाफट से मैं डाल देती हूँ कपड़े, और जो मैंने अभी धो के गिरे। किचन का मेरा सारा काम निबट गया है फ्रेंड, बस इन कपड़ों को डालने के बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं बालों में कंघा निकालूंगी और थोड़ी देर करूँगी आराम, क्योंकि इतने दोपहर का टाइम होगा।
तो फ्रेंड मैं आप लोगों के साथ सुबह 5 बजे से और 11 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और तो फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ा से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन के साथ प्रेस करना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो मैंने देखी काफ़ी सारी आप लोगों से बात कर ली है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड। और मेरे सारे कपड़े भी फैल चुके हैं जो मैंने भी हाथ से मलकर गिरे हैं। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है फ्रेंड। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड मैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो सबको राधे राधे यूट्यूब फैमिली मेरी।